जय हिंद सभी साथियों को। आप सभी का स्वागत है अजय तिवारी डिफेंस में। तो साथियों, जितने भी साथी हमारे आर्मी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए वो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्लेटफॉर्म से तैयारी कर ही रहे हैं। लेकिन आजकल हम यूट्यूब पे देख रहे हैं कि मॉक टेस्ट सभी सॉल्व करा रहे हैं। तो आप सब भाइयों अपने दिमाग से ही बताइए कि क्या आपका सिलेक्शन मॉक टेस्ट से हो पाएगा? जब तक आपका बेसिक नहीं मजबूत रहेगा तो क्या आपका सिलेक्शन मॉक टेस्ट से हो पाएगा? मॉक टेस्ट से क्वेश्चन डायरेक्ट आ ही नहीं सकते, पहली बात तो यह है। तो हम यह भी जानते हैं कि जब तक बेसिक कंप्लीट नहीं रहेगा और आर्मी में क्वेश्चन बेसिक से ही आते हैं, तो आप कितना भी मॉक टेस्ट दे दीजिए, इसका कोई भी आउटपुट निकलने वाला नहीं है। तो आप सभी के तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए हम भी कुछ अपना सहयोग देना चाहते हैं। तो जितने भी साथी हमारे जीडी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हम इसी क्षेत्र से रह चुके हैं, मतलब हम भी तैयारी इसको ही कर रहे थे, तो समझते हैं कि एक जीडी का बच्चा कितना समझ सकता है कितना नहीं। तो चलिए, आज हम पहले मैथ को शुरू करेंगे और आप सभी को हम 100% गारंटी देते हैं कि जो 10 या 15 वीडियो छोटा छोटा 10 मिनट का बनेगा, उसको पूरा देख लेगा। जितनी भी बातें उसमें बताई जाएंगी उसको पूरा फॉलो कर लेगा। आप लोग 10 मिनट तो रील स्क्रॉल कर देते हैं, थोड़ा इसको भी 10 मिनट देखकर देखिए। उसके बाद आप लोग एग्ज़ाम देकर चले आइएगा। आप स्वयं वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे कि हाँ, कुछ कंटेंट मिला था तो वो हमारे एग्ज़ाम में आया। तो इससे ज़्यादा और क्या कहना, उसके आगे आप सब कमेंट करिएगा और कंटेंट देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम बेसिक की बात करते हैं, तो नंबर सिस्टम आज हम पहली क्लास में बता रहे हैं और इतना आप लोग 100% विश्वास मानिएगा, मैथ का इससे बाहर क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा, चाहे वो किसी भी टॉपिक का हो। आप सब इसको लास्ट तक खुद ही रियलाइज़ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बस जितना बताएं उतना कंप्लीट करना है एक दिन में। उसके बाद अपनी जो बचा समय है रनिंग को आप दे सकते हैं, क्योंकि इसमें एग्ज़ाम से ही सब कुछ नहीं होने वाला है। इसमें इंडियन आर्मी की रनिंग सबसे बेस्ट रनिंग, फिजिकल इफ़िशियंसी टेस्ट की सबसे बेस्ट रनिंग होती है। तो आप सब अपना समय उधर दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पेपर की जिम्मेदारी हम पर छोड़ दीजिए। और मैथ के बाद रीजनिंग भी, जीएस भी सब कवर किया जाएगा, और वही जो कि आना है। और बाकी मैथ हो तो बहुत है एडवांस तक, लेकिन जितना हमें ज़रूरत है बस उतना ही। तो पहले हमें 20 तक पहाड़े एकदम कम से कम आने ही चाहिए। तो इसको हमें कंप्लीट कर लेना है, 20 तक पहाड़े। इसके बाद हम बात करते हैं 10 तक हमें वर्ग संख्याओं का आना एकदम नेसेसरी रूप से इम्पॉर्टेंट है। जैसे 1 2 3 4 5 10 तक हमें इसको कम से कम आना चाहिए, और चाहे तो आप 20 30 50 तक भी कर सकते हैं। घन भी संख्याओं का निकालना हमें 10 तक आना ही चाहिए इसमें। इसके बाद आगे की बात हम कर रहे हैं, देखिए का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आराम से जितना कंटेंट इसमें है उसको पढ़ लीजिएगा। दिला दें कि इसी जितने दो हम पीडीएफ दे रहे हैं इसी से कंटेंट आएगा। सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम अपना आगे का शुरू करते हैं। ऐसा प्रयास करेंगे कि सभी बच्चों को समझ में आ जाए। चलिए, जब हम संख्याओं का वर्गीकरण करते हैं तो संख्याएं हमें प्राप्त होती हैं, वो एक वास्तविक संख्या होती हैं और दूसरा काल्पनिक। काल्पनिक की तरफ हमें नहीं जाना है, हमें देखना है कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, हम अपने तरीके से बताते चल रहे हैं। वे संख्याएं जिनको हम नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं।
मतलब संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। ये धनात्मक अक्ष है और ये ऋणात्मक अक्ष है। इधर 1 2 3 4 5 होता है और इस साइड -1 -2 -3 -4 अनंत तक होता है। जिसको भी हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं उसको हम वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे ये दिया हुआ है। उदाहरण भी पूरा तरीके से ध्यान दीजिएगा क्योंकि इन्हीं उदाहरणों में से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएंगे। इसके बाद बात आती है परिमेय संख्या की। परिमेय संख्या हम किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जिसको हम p/q के रूप में व्यक्त करें और q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब नीचे वाली जो संख्या है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे 7/9 है, ये संख्या नीचे वाली कभी भी 0 नहीं हो सकती परिमेय संख्या में। बाकी जिसको हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और अपरिमेय संख्या की बात करते हैं जिसे हम p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। देखिए इसमें से यदि क्वेश्चन बनेगा तो यह पूछा जा सकता है कि पाई कैसी संख्या है। पाई तो आप कहेंगे अपरिमेय संख्या, ये आ सकता है अपरिमेय। लेकिन हम जानते हैं कि पाई का मान 22/7 होता है। इसको तो हम p/q के रूप में लिख दे रहे हैं, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। ये दोनों विशेष ध्यान देने वाली बात है। पाई जो है अपरिमेय है लेकिन 22/7 एक परिमेय संख्या है। -2, 7 जितने भी अंडर रूट वाली संख्याएं हैं सब अपरिमेय संख्या में आती हैं। इसके आगे साथियों है पूर्णांक किसे कहते हैं। जैसे पूरा का पूरा नंबर, मतलब -1 -2, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, पूरा नंबर। जैसे 4 एक पूर्णांक है, 7 एक पूर्णांक है, -6 एक पूर्णांक है, तो ये पूर्णांक संख्याएं होंगी। इसके बाद प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जैसे जो गिनती होती है। गिनती कहाँ से शुरू होती है? 1 2 3 4 से ना, तो यही प्राकृतिक संख्या है। और पूर्ण संख्या क्या होती है? इसी में हम 0 भी लगा देते हैं, इसी को पूर्ण संख्या कहते हैं। तो देख लीजिएगा आगे पूर्ण संख्या भी है। 0 के साथ अगर हम गिने तो पूर्ण हो जाएगा और 0 को हटा कर गिने तो प्राकृतिक हो जाएगा। इसके बाद अभाज्य संख्या महत्वपूर्ण है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? चलिए इसको हम बगल समझ लेते हैं। की बात करें जिनका केवल 2 गुणनखंड हो, जैसे वह सिर्फ चाहे स्वयं से कटे या 1 से कटे, बस यही है अभाज्य संख्या। जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, यह स्वयं से कटेंगी और 1 से कटेंगी, इसके अलावा किसी से नहीं कटेंगी। तो यह क्या हो गया? अभाज्य संख्या। इसको विशेष ध्यान दीजिएगा साथियों। वे संख्याएं जो स्वयं तथा केवल 1 से विभाजित हों। हम अपने मन से बता रहे हैं, एक बार आप सब PDF को अच्छी तरीके से कॉपी में लिखिएगा, उसके बाद पूरा का पूरा उदाहरण सहित याद कर लीजिएगा। उसके बाद एग्ज़ाम के बाद ही आप बताएंगे हमें कि कैसा कंटेंट रहा। इसके बाद है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसका कई सारे गुणनखंड हों। जैसे हम समझा देते हैं 6। 6 क्या है? एक भाज्य संख्या है। यह 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा। तो ये क्या हो गए? भाज्य संख्याएं। इसके बाद बात आती है सह अभाज्य संख्याएं। इंग्लिश में कहते हैं को प्राइम फैक्टर। जैसे इधर देख लीजिए, सह अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। जैसे 5 और 9 है, जैसे 5 और 9 है, इसमें हम सह अभाज्य की बात करेंगे। जैसे हम 5 का जब खंड करेंगे तो 1 गुणे 5 होगा और 9 का गुणनखंड करेंगे तो 3 गुणे 3 होगा। इसमें कोई कॉमन है? कोई नहीं। तो इसका HCF जो होगा वो 1 होगा। तो इसमें कोई भी उभयनिष्ठ नहीं है, इसलिए
सह अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ न हो। ये सब बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद सम संख्याएं किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं। इसके बाद विषम संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हों। इसके बाद पूर्ण तथ्य जान लेते हैं। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 है, ये आ सकता है 100%। और पाई वाला ये आएगा क्योंकि पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है ये। इसके बाद हम इसको पढ़ लेंगे। जैसे 2 को छोड़कर सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं और 1 से लेकर 50 तक 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से लेकर 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक, इसके बाद पद्धति में साथियों बस इतना ही हमें जानने की आवश्यकता है। आप सब विश्वास मानिए कि इससे बाहर एक भी प्रश्न जाने वाला नहीं है। चाहे तो आप एडिशनल कोई चीज़ पढ़ें या न पढ़ें, लेकिन इस 10 मिनट की क्लास को अवश्य लें और अपने सभी साथियों में शेयर करें। और परीक्षा देने के बाद आप सब स्वयं इसका महत्वपूर्ण कितना है यह जान जाएंगे। इसके आगे हम कुछ नहीं कहेंगे। अगर लाइक सब्सक्राइब के लिए तो हम नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर आपको अच्छा लगे तो कर दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। अपने साथियों में इसको ज़रूर शेयर करें क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब जा कर के आप किसी भी किताब से संख्या पद्धति का कोई भी सवाल लगा सकते हैं। हाँ, एक बात और, आप सभी को जोड़, घटाना, गुणा और भाग करना आना चाहिए, क्योंकि ये बेसिक है। इतना आता रहेगा तभी इस क्लास से हेल्प मिल सकेगी। इसके आगे कल मिलते हैं। 10-12 वीडियो होगा, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। जय हिंद, भारत माता की जय। कमेंट बॉक्स में आप भी जय कर दीजिए।